तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है, स्टेप वन क्या है? स्टेप वन ये है कि कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे जो भी बड़ी डिग्री है एक्स की वो पॉजिटिव होनी चाहिए हर टर्म्स में। ये पूरा एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में है और यहाँ एक्स का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, एक्स प्लस माइनस ए, या जैसे क्वाड्रेटिक हो ना तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर कहीं ऐसा दिखे ना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, तो इसको कैसा बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, कुछ ऐसा बनाओ। ठीक है, तो ये स्टेप वन है। तो यहाँ सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये फोर माइनस एक्स नहीं है। तो एक काम करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस फोर। ठीक है, और इस तरफ क्या बनेगा, ये तो है ही एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, फिर टू एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री। साइन पलट जाएगा, जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो साइन पलट जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन टू, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस टू। कुछ ऐसे देखो, फोर इज ग्रेटर देन जीरो, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस फोर, तो पलट गया ना साइन, अब जीरो बड़ा होने लगा ना माइनस फोर से, तो कुछ ऐसा ही है, साइन पलट गया। अब अब रूट्स निकालो, रूट्स निकालो नहीं तो जीरोस निकालो। ठीक है, रूट्स और जीरोस, तो जितने भी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म में सभी से निकालोगे। ठीक है, तो जीरोस क्या क्या है, न्यूमरेटर से तो फोर है, यहाँ से माइनस टू आ जाएगा और यहाँ से सेवन बाई टू। डेनोमिनेटर से क्या क्या आएगा, सिक्स और थ्री। अच्छा ध्यान रखना, इसमें आप इस पूरे एक्सप्रेशन में सिक्स नहीं रख सकते, सिक्स रखोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। थ्री भी नहीं रख सकते, तो थ्री भी रखोगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप टू क्या है, रूट्स निकाल लिया, ये स्टेप टू था। अब स्टेप थ्री है, स्टेप थ्री क्या है, प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो प्लॉट कर लेते हैं, सबसे छोटा रूट कौन सा है इसमें से, माइनस टू, फिर इससे बड़ा, ये थ्री पॉइंट समथिंग होगा, तो इससे बड़ा थ्री, फिर सेवन बाई टू, फिर फोर, फिर सिक्स। ठीक है, तो ये रूट्स को प्लॉट कर लिया। अब अब इसके बाद मार्क द पॉजिटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द, ऑन द राइट साइड, राइट हैंड मत लिखो, राइट साइड लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड, राइट साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट, ग्रेटेस्ट रूट। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रूट कौन सा है, सिक्स, तो सिक्स के राइट साइड पे, ये वाला लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है, तो राइट साइड पे पॉजिटिव साइन लगा दिया। फिर इसके बाद ऑल्टर द साइन वाइल मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट एक्सेप्ट एट दैट रूट विच हैव इवन एक्सपोनेंट। उस रूट को छोड़ देना जिसका इवन एक्सपोनेंट हो, बाकी साइन ऑल्टर करते रहो। जैसे देखो, छः के बाद मुझे साइन ऑल्टर करना है कि नहीं करना है, तो मैं देख लेता हूँ, छः मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से, इसकी पावर तो वन है और वन ऑड होता है, तो साइन ऑल्टर हो जाएगा। फिर चार के बाद देखो मुझे ऑल्टर करना है कि नहीं करना है, तो एक्स माइनस चार के गया, इसकी पावर ऑड है तो यहाँ भी हो जाएगा। सेवन बाई टू के पास गया, इसकी पावर भी वन है तो यहाँ भी हो जाएगा। थ्री के पास गया, थ्री की पावर वन है तो यहाँ भी हो जाएगा। फिर मैं माइनस टू तो मुझे यहाँ से मिला है ना, इसकी पावर देखिए यहाँ इवन एक्सपोनेंट है तो यहाँ नहीं होगा ऑल्टर, यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है,
अच्छा, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन। अब हम लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो मैं जीरो हो जाऊं नहीं तो मैं नेगेटिव रहूं। तो ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, जीरो 4 पे होगा, -2 पे होगा, 7 पे होगा। 4 पे होगा जीरो, और -2 पर भी होगा, और 4 पे, -2 पे, और -7/2 पे, यहाँ यहाँ जीरो होगा। अच्छा, 3 तो आप रख ही नहीं सकते तो यहाँ ऊपर लगा दो, और 6 भी नहीं रख सकते तो 6 पर भी ओपन लगा दो। अब ये क्या कह रहा है कि मैं नेगेटिव रहूं, तो नेगेटिव इंटरवल कौन सा है, एक तो ये वाला है, देख रहे हो ये नेगेटिव इंटरवल है, ठीक है। और कौन सा है नेगेटिव इंटरवल, ये वाला। बस ये दो इंटरवल ही नेगेटिव है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखते हैं, 3 पे ओपन है ना, तो 3 पे ओपन, और 7/2 पे क्लोज है, तो 7/2 पे क्लोज। फिर 4 पे क्लोज, यूनियन लिख के 4 पे क्लोज और 6 पे ओपन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस इंटरवल, यही इंटरवल इसका आंसर है, इस इनइक्वालिटी का। तो ये स्टेप याद रखना, सबसे पहला स्टेप तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब जो भी बड़ी डिग्री है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देना। फिर उसके बाद आप जीरोस निकाल देना, जितने भी जीरोस हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। जीरोस निकालने के बाद आप उनको नंबर लाइन में प्लॉट करना, रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देख रहे हो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट साइड पे पॉजिटिव लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। फिर उसके बाद जब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो साइन को ऑल्टर करते रहना, वहां उस वाले रूट के पास ऑल्टर मत करना जिसका इवन एक्सपोनेंट हो, यानी जिसका पावर इवन हो। एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट में, एक चीज ध्यान देना, जैसे x+2 का होल स्क्वायर, या ये छोड़ो, x-2 का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है 2 - x का होल स्क्वायर से। तो अगर एक्सप्रेशन में जैसे ये दिख जाए, या मैं ऐसे भी कह दे सकता हूँ x-2 की पावर 4, ये इक्वल होगा 4 - x की पावर 4 के, मतलब इवन पावर है तो वो हमेशा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूँ 4 - x की पावर 18, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये है x-4 की पावर 18 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इवन पावर है। लेकिन अगर ऐसे हो 4 - x की पावर 5, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि पावर ऑड है ना, तो एक माइनस बाहर निकलेगा, तब लिख सकते हैं x-4 की पावर 5, ठीक है। अब बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये याद रखना। जैसे क्वेश्चन है x-7 की पावर 3, 4 - x की पावर 4, 2x - 3 की पावर 2 अपॉन x-3, और x² - x, ठीक है। ये नेगेटिव है। अब देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको लग रहा होगा ना कि इसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, पर है, क्योंकि पावर इवन है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब जीरोस लिखते हैं, तो जीरोस क्या क्या है, तो यहाँ से तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से 3/2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरोस आएंगे क्योंकि x कॉमन लोगे, तो एक जीरो तो खुद जीरो है, और दूसरा जीरो है 1, ठीक है। यहाँ जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, 1 रखोगे तो भी जीरो आएगा। अब क्या करना है, इसको प्लॉट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा जीरो 0, उससे बड़ा 1, फिर इससे भी बड़ा 3/2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। और फिर क्या काम है, जो सबसे बड़ा वाला रूट है उसके इधर पॉजिटिव साइन लगा देना। अब ऑल्टर करना है कि नहीं करना है, देखना, ये 7 रूट मुझे कहाँ से मिला, यहाँ से, पावर ऑड है, कर दो ऑल्टर। फिर 4 के पास गए, पावर इवन है, मत करो ऑल्टर, देखा, यहाँ से मुझे 4 मिला ना, तो मैंने ऑल्टर किया, क्या पावर इवन है, नहीं है। फिर क्या है 3 मुझे यहाँ से मिला, पावर ऑड है ना 1, तो कर दिया ऑल्टर। फिर 3/2 मुझे यहाँ से मिला, पावर इवन है, तो नहीं किया ऑल्टर। फिर 1, 1 तो यहाँ से मिला ना, ये जो x² - 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x-1, तो पावर वैसे ही ऑड है, तो कर दिया ऑल्टर। अब जीरो यहाँ पे ओनली x लिखा है तो इसकी पावर तो 1 ही है ना, x² होता तो नहीं करता ऑल्टर, अब करना पड़ेगा, ओनली x लिखा है ना।
मतलब कुछ ऐसे होता ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, तब नहीं करता। ठीक है, अब ये क्या चाहता है सर, नेगेटिव वाले और जीरो वाले। तो जीरो वाले कौन कौन से हैं, जीरो कहाँ पे होगा, एक तो 3/2 पे होगा, तो 3/2 पे डार्क कर लिया। ठीक है, और कहाँ होगा ये जीरो, 4 पे, तो 4 पे भी क्या कर लिया मैंने, डार्क कर लिया। और कहाँ पे होगा जीरो, 7 पे, तो 7 पे भी डार्क कर लिया। अच्छा, जीरो पे ओपन कर लो, क्योंकि जीरो रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो मैथ में कैसा होता है, अनडिफाइंड। आप वन भी नहीं रख सकते और आप थ्री भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ओपन लगा दिया, जो जो आप नहीं रख सकते वहाँ ओपन लगा दिया। अब ये डिमांड किसकी कर रहा है, नेगेटिव इंटरवल की, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ ओपन लगा है ना, तो जीरो से वन ओपन यूनियन। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी क्या, इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था, हाँ इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, इसका आंसर अभी कंप्लीट नहीं था। कमेंट कर रहे होगे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, -2 भी तो आएगा आंसर में, -2 पे तो जीरो हो रहा था ना ये, तो यूनियन तुम इसको लिख दो -2। ठीक है, ये तो रह गया था ना आंसर में -2। हाँ अब ठीक है आंसर, क्योंकि ये क्या मांग रहा था, जीरो नहीं तो नेगेटिव, तो -2 भी आएगा आंसर में, अब सही है आंसर। ठीक है, ओके, यहाँ से याद आ गया मुझको, तो जीरो से वन हो गया आंसर, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 7 तक यूनियन, देख रहे हो, सॉरी 3 से 7 तक, और 7 पे मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि 7 पे तो जीरो हो रहा है ना, और कहाँ जीरो हो रहा है, 4 पे और 3/2 पे, तो 4 तो आ गया इसी में ही, 3/2 भी लिख ही दो, 3/2 को कर्ली ब्रैकेट में लिखो, सिंगल एलिमेंट है ना, तो यही आंसर है। इस पे बहुत बच्चों ने कमेंट कर दिया होगा अब तक कि सर ये -2 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है कमेंट करोगे। तो यही आंसर है, नेगेटिव इंटरवल और जीरो, तो यही नेगेटिव इंटरवल है। आई होप ये समझ में आया होगा इतना। अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिनोट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। हम पढ़ते हैं फिलहाल ए ग्रेटर देन जीरो, ए इसका पॉजिटिव है, तो ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला होता है, ध्यान रखना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी डिसाइड करता है कि रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे मान लो डी पॉजिटिव है तो इसके रूट्स आएंगे, और वो रूट्स कैसे आएंगे, रियल रूट्स। ये तो 10th में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो रूट्स आए ना यहाँ पे, अल्फा और बीटा। तो देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, जैसे कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, रूट्स के बीच में ये नंबर सेलेक्ट किया, इस पे आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी आंसर होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मान लो ये पॉजिटिव है, मान लिया ये पॉजिटिव है, तो एक्स क्या होगा, चलो मान लिया जीरो भी है, तो जो एक्स होगा वो क्या होगा, रूट्स के बाहर, -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कहाँ होता है, और चलो जीरो भी है, तो एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। ठीक है, ओनली ऐसे लिख दूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है तो एक्स क्या होगा, अल्फा से बीटा। यहाँ से भी इक्वालिटी हटा दिया तो यहाँ से भी इक्वालिटी हट जाएगा। तो याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के बाहर पॉजिटिव होता है और रूट्स के बीच में नेगेटिव, देख रहे हो, रूट्स के बाहर मतलब बीटा से आगे कुछ भी लेता हूँ मैं, तो आंसर कैसा आ रहा है, इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है ना, कहीं ऊपर जाके मिलेगा ना, ये ग्राफ कहीं ऊपर जाके मिलेगा ना, इधर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा याद रखना। अच्छा, अब वही अगर पैराबोला अपवर्ड है, यानी कि ए पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव है, और रूट्स आए ही नहीं, मतलब डी नेगेटिव आ जाए, रूट्स आए ही नहीं, ठीक है, तो रूट्स आए नहीं तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो एक्स क्या होगा तुम्हारा, आर, सारे रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होगा। पर रूट्स आए ही नहीं, और वो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया गया है कि वो सारे एक्स बताओ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, वो सारे एक्स बताओ, तो कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, 5, नो सोल्यूशन। फिर से बोलता हूँ,
अगर डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव ही होगा। कौन से वाले एक्स के लिए? आर के लिए, पूरे रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि ग्राफ ऐसे बनेगा ना, आप कोई भी एक्स उठाओ रियल लाइन पे ये पॉजिटिव ही आएगा। पर अगर ऐसा दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, ये पूछ रहा है वो सारे एक्स बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव हो जाए, और हमने उसका डी कैलकुलेट किया पहले, सबसे पहले डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स आएंगे नहीं, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। पर ये तो नेगेटिव पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऐसा कोई भी एक्स नहीं मिलेगा कि ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बोल दिया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये नेगेटिव है तो एक्स बताओ। तो नेगेटिव कहाँ होता है? रूट्स के बीच में, तो रूट्स निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है पता है ना? से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है तो रूट्स क्या होगा इसका? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ भी क्या होगा? रूट्स माइनस बी यानी कि -5, -5 का -5 करोगे तो 5 प्लस माइनस रूट डी यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 8 अपॉन 2। तो एक रूट क्या आया? 5 माइनस 17/2, और दूसरा क्या आया? 5 प्लस रूट 17/2। तो आंसर क्या आएगा? ये नेगेटिव कह रहा है ना, तो आंसर आएगा, रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है, यानी कि 5 माइनस रूट 17/2, कहाँ से कहाँ तक? 5 प्लस रूट 17/2 तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के बीच में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। दूसरा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज नेगेटिव। ठीक है, तो इसका डी चेक करो सबसे पहले। डी क्या है? बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 20, तो डी तो नेगेटिव आ गया। डी कैसा आ गया? लेस देन 0। तो फिर इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, पर ये तो कह रहा है नेगेटिव बताओ, वो सारे एक्स बताओ कि ये नेगेटिव हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा कि ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ गया ना। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये पॉजिटिव होना है तो एक्स बताओ। तो यहाँ से इसका डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव है, और ये मांग भी पॉजिटिव की रहा है, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूछा जाए तो एक्स क्या होगा? आर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये। जैसे मान लिया ये आ जाए 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो ये कह रहा है नेगेटिव होना चाहिए, पर ये नेगेटिव तो कभी नहीं होता, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अच्छा, 0 तो हो सकता है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 4/3, ओनली यही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसने कहा या तो नेगेटिव हो जाए नहीं तो 0 हो जाए, तो नेगेटिव तो होने से रहा, 0 हो सकता है 4/3 पे, तो यही आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। 1/3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 4/6x प्लस 2। इसको कैसे करेंगे? तो इसको उस तरह भेज दिया, 1/3x माइनस 7 माइनस 4/6x प्लस 2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा? 3x माइनस 7 और 6x प्लस 2, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 6x प्लस 2 माइनस 4 की से मल्टीप्लाई करो तो 12x, पता है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6x प्लस 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3x माइनस 7, तो -4 की से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 × 3 12x, माइनस माइनस प्लस 28, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 6x माइनस 12x कितना बनेगा? -6x, और 28 प्लस 2 प्लस का 30 अपॉन में 3x माइनस 7 और 6x प्लस 2, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लिया, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, तो बनेगा 6x माइनस 30 अपॉन 3x माइनस 7 और 6x प्लस 2। जैसे ही आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी पलट गया। अब रूट्स लिखो, न्यूमरेटर से रूट्स क्या आएगा? इसको जब 0 के इक्वल करोगे तो x कितना आ जाएगा? 5, डिनोमिनेटर से 7/3, और यहाँ से -2/6 यानी कि -1/3। अब क्या करना है? रूट्स को प्लॉट करना है। सबसे छोटा रूट
-1/3, फिर इससे बड़ा 7/3, फिर इससे बड़ा 5। अब वही ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समझ गए होगे। अब ये क्या कह रहा है आंसर, जहाँ जीरो हो और नेगेटिव हो। तो जीरो कहाँ पे होगा, ओनली 5 पे। ये तो होगा ही नहीं डोमेन में, मतलब ये आपका आंसर में नहीं आएगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आप 7/3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, -1/3 रखोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ओपन लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या डिमांड कर रहा है, नेगेटिव की। तो ये वाला इंटरवल नेगेटिव है और इसके इधर इधर नेगेटिव है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, x -इन्फिनिटी से -1/3 ओपन, फिर यूनियन ओपन 7/3 से 5 पे क्लोज्ड है। यही आंसर है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। x² + x+1 इंटू x² - 3x - 5 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर 4 - x। ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो बना लो। x² x+1 और x² - 3x - 5 अपॉन यहाँ से x+2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे x - 4। तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब रूट्स लिखो, इससे दो रूट्स मिलेंगे, जरा देखना इसका d कैसा है, d नेगेटिव है। b² करोगे यानी कि 1 - 4, तो d तो नेगेटिव है ना इसका, तो इससे तो रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो रूट्स मिलेंगे नहीं, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। जब हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो इससे डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों तरफ, मतलब इसका होना या ना होना इक्वेशन में एक ही बात है। इसको हटा दो इक्वेशन से, होगा भी तो भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा ये, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कुछ नंबर होगा, +5 या 10, कुछ भी होगा। तो इसका होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि इससे रूट्स नहीं मिलने वाले। इससे रूट्स मिलेंगे क्या, तो देख लेते हैं क्या मिलेंगे इससे रूट्स। 3 ± 9, b² यानी कि 9 -4ac यानी कि +20 अपॉन 2। तो हाँ, इससे तो मिल सकता है। एक रूट क्या है, 3 - √29/2, और दूसरा रूट है 3 + √29/2। नीचे से क्या मिलेगा, -2 और यहाँ से 4। ये रूट्स मिल गए हमको। अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट करो। सबसे छोटा रूट कौन सा है इसमें, 29। ये कितना होता है, लगभग 5 पॉइंट समथिंग। 3 में से 5 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग। सबसे छोटा रूट तो यही आ जाएगा, -2। फिर इससे बड़ा ये, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, 3 - √29/2। फिर इससे बड़ा 4, 4 ही होगा ना, ये 5 और 3 8। हाँ, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा ये। तो 3 + √29/2। ठीक है, अब आंसर में क्या क्या आएगा, पॉजिटिव मांग रहा है और जीरो मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये रूट्स के ऊपर पावर ऑड होगी ना, क्योंकि इसके जो दो रूट्स है ना, अल्फा और बीटा, मान लो ये अल्फा ये बीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x - अल्फा इंटू x - बीटा। ठीक है, तो पावर तो ऑड ही है ना, तो ऑल्टर हो जाएगा। 4 यहाँ से मिला, पावर ऑड है तो ऑल्टर हो जाएगा। फिर ये इससे मिला तो पावर ऑल्टर हो जाएगा। पर यहाँ से मिला ना -2, पावर इवन है तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, जीरो। तो जीरो कहाँ से होगा, यहाँ से जो रूट्स मिला है तो इस पे जीरो होगा और इस पे जीरो होगा। और कहाँ कहाँ जीरो नहीं होगा, 4 पे जीरो नहीं होगा और -2 पे भी नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अब ये क्या डिमांड कर रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर है और इधर है बस। तो आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3 - √29/2 से 4 ओपन यूनियन, फिर क्लोज्ड 3 + √29/2 से इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा।